हेलो फ्रेंड्स, जावेद पा के फादर्स डे स्पेशल में आपका स्वागत है। पहले तो ये बताओ चाय कैसे बनी आज? अरे मजा आ गया, ढिकी आ गई बेटा। ढिकी का मतलब ऐसा है ना कि गला भी साफ और चोटी भी गर्म हो गई। क्यों? क्योंकि आपने इसमें लगता है कि काली मिर्च का में कोई कमी नहीं रखी और जो इसका कॉम्बिनेशन है काली मिर्च प्लस ये जो लौंग वगैरह और थोड़ी आप अजवाइन और ये सारी, यानी 11.2 13 मसाले की आप चाय बनाते हैं। दूध डाल के इसको 14 मसाले। आज फादर्स डे, तो फादर्स डे में ना बाप को लेकर बहुत सारे मुहावरे होते हैं जी। तो बस मैं आपका एक फादर का पर्सपेक्टिव उन मुहावरों पे चाहूँगा। तो हमारा पहला मुहावरा है कि बाप बाप होता है। उसका क्या मतलब होता है? बेटे वो तो जब बनोगे ना तभी पता चलेगा कि वाकई में ही बाप बाप होता है। थोड़ा सा इसको समझा बेटे ऐसा है, अपना सब कुछ कुर्बान कर देता अपने बच्चों के लिए बेटा। जैसे एक आप ये कह लो कि कचालू का बीज आपने कभी देखा कि कचालू लग गया तो जो असली बीज वो गायब हो जाता है और जो आप देखेंगे फिर वो पौधा जब बनेगा तो उसमें नया ही बीज आएगा, पुराना वो वाश हो जाता है। यही सोच एक बाप की अपने औलाद के प्रति होती है, अपने बच्चों के प्रति होती है कि मैं जो भी कुछ करूं वो बच्चों के लिए करूं, एक्चुअली अपने लिए नहीं बेटे वो करना चाहते हैं। जहां तक ये आपने डेफिनेशन तो अच्छी दी, पर बाप बाप ही होता है, उसकी डेफिनेशन है ये? बेटे बाप बाप ही होता है। इससे तो मैं यही समझता हूं कि भाई बाप वो स्तंभ है जो कभी डगमगाए ना। किसी चुनौतियों के लिए अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति वो अपनी वफादारी वो मर मिट जाए पर वो बाप का एक वो पेश करे। चलो थैंक यू। हाँ, एक और सवाल है हमारे दोस्तों के बीच में, वो बहुत चलता रहता, पता नहीं जब आप थोड़े यंग होंगे या तब आप लोगों ने भी ये डायलॉग यूज़ किया होगा, अपने बाप को मत सिखा। तो इसका मतलब मैं चाहूँगा कि आप इसका मतलब हमें बताएं। अपने बाप को मत सिखा, ऐसा बोलते हैं ना? हाँ। तो इसका क्या मतलब? बेटे दरअसल पता क्या, बाप एक उम्र से ही वो बाप नहीं होता बेटे, वो अपने एक्सपीरियंस है। जो उसके बाल जो ये वाइट बाल होते हैं बेटे, उसने बहुत कुछ उसको सिखाया होता तो है। मेरे भी वाइट हो चुके हैं अब तो बस तेरे अंदर बस थोड़ी सी कमी है कि एक बार तू बाप बन जा, सही में बाप बन जा, बाकी बाल तो तेरे आ ही गया, तू एक बढ़िया बाप बनेगा बेटा। इसमें कोई तो नहीं, इसका थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा बताइए कि अपने बाप को मत सिखा, इसका क्या मतलब होता है? कहने का मतलब ये है कि अपने जो हमारे गुरु साहिबान है या कोई एल्डर्स है या कोई बड़े जो हमारे वो होता है, तो उनको हमें उनकी बातें हमें ज़्यादा सीखनी होती है, उनको सिखानी नहीं होती बेटे। और बिना उससे हमें उनको कोई एडवाइस नहीं देनी होती बेटे। अगर वो एडवाइस चाहते हैं तभी हम उनको कोई एडवाइस दें। हाँ, अदरवाइज बेटे हमें बुजुर्गों को, गुरुओं को या बड़ों को या पेरेंट्स को हमें अपनी तरफ से कोई एडवाइस नहीं देनी चाहिए शायद। क्यों? क्योंकि उतना उनको एक्सपीरियंस होता है। हाँ, बहुत सारी जगह में एडवाइस लेना चाहते हैं, बहुत सारी फील्ड में, तो उसमें हमें जरूर शेयर करना चाहिए बेटे। ठीक है, ये मेरा इस चीज़ से मकसद है। थैंक यू। एक जो पता नहीं, हम थोड़े सालों से हम दिल्ली में रह रहे हैं जी। तो मैंने पहले तो कहीं ये ज़्यादा सुना नहीं था, जी। पर दिल्ली में काफ़ी चलन है एक डायलॉग का, लोग रोड पे यूज़ कर लेते हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं पुलिस वाले ने, कहीं भी दोस्तों तुझे पता है मेरा बाप कौन है, तो उसका क्या मतलब? वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं? दैट्स एब्सोल्युटली राइट। बाप का मतलब बेटा एक हाथ, एक सहारा, एक पीछे से जो दबदबा, कि भाई एक बैक। हाँ, जैसे एक शरीर का बाप एक हम बैकबोन भी कह सकते हैं। जो हमारे शरीर का जो बाप है, ये रीढ़ की हड्डी है। द सेम थिंग इज देयर कि बाप जो वो एक ऐसा सहारा होता है। जैसे हिंदुस्तान का अगर बाप कहे तो ये हिमालयाज है, मान लो। क्योंकि ये हिमालयस भी जो है वो दूसरी उनको किसी भी चीज़ से हमें रोके रखता है। ओके। तो मतलब वो भले वो गलत वे में यूज़ करते, पर वो उसकी बात मतलब बहुत बड़ा, उसका बहुत बड़ा है बेटे, बहुत बड़ा है। तो हाँ, एक ये आई एम श्योर बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा पापा जी, माँ की ममता दुनिया को पता है, ओए पर बाप की बापता ये ना सुना है ना सुनने में, तो ऐसा क्यों है? मतलब माँ की ममता तो दुनिया ने सुना है, बाप के इमोशंस के साथ ऐसा कोई वर्ड क्यों नहीं यूज होता है? सॉरी, मैं बाप एज ए डिसग्रेसफुली नहीं यूज कर रहा हूँ, एक मतलब आपने बोलने का मतलब है। आपने एक सच्चाई बयान की। इसका मेरे को बताइए कि ऐसा बाप के साथ इमोशंस क्यों? मैं आपको सच्ची बात कहूँ जी बिल्कुल, जो मेरी अपनी ये शो की बुनियादी सच्चाई है, तो ये जरूरी है बेटे। मैं सच्ची बात कहूँ, एक माँ शायद वो माँ के साथ वो बाप भी बन सकती है, ये इट इज श्योर। आपने 100% सही बोला। एक बाप जो है
वो अपने बाप के साथ मां नहीं बन सकेगा। नहीं मैं समझा नहीं, 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 शायद दर्शक भी नहीं समझेंगे, फिर से बताइए। एक माँ अगर मौका आने पे वो माँ के साथ साथ एक दृढ़ता से एक बाप भी बन के सामने में आ सकती है। Okay. बट ये 100% मैं नहीं कह सकता हूँ कि एक बाप वक्त आने पे एक बाप के साथ साथ तो एक माँ का रोल भी निभा पाएगा। नहीं निभा पाते हैं, कहीं ना कहीं कमियां रह जाएगी। Okay. इसमें माँ का दर्जा अव्वल है। तो आप ये क्या एज अ फादर आप कह रहे हो कि जो मदर्स कर सकती हैं वो, इसीलिए ही शायद आज तक उस तरह का कोई शब्द उनके साथ जुड़ा नहीं है। हाँ बेटे, मतलब बाप की बापता बोलते हैं पर वो, देखो भले हमारा हिंदुस्तान एक पति प्रधान देश है, मैं इस चीज को मानता हूँ, पर उसके बावजूद जो माँ की ममता है ना, उस ममता को कोई आज तक कोई उसको पछाड़ नहीं सका बेटा। ठीक है। उसको बोलते हैं ना कि बाप से उर्ण हो जाओगे, गुरुओं से भी नहीं उर्ण हो सकते, पर माँ से तो बिल्कुल नहीं उर्ण हो सकते। उर्ण थोड़ा हिंदी में बता दीजिए। उर्ण का मतलब हम उनका एहसान कभी चुका ही नहीं सकते, भले ही हम 7 जन्म 10 जन्म 100 जन्म ले लें। ओके। पर माँ का हम जो एहसान या माँ के रिश्ते का एहसान, माँ की किए हुए हमारे लिए जो नेकी है, वो हम नहीं चुका सकते बेटे। ओके। तो मैं लोगों को बताते हुए नहीं थकता हूँ कि मैंने आपसे क्या क्या सीखा है। बहुत सारी चीज़ें। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये सीखी है कि आप सब लोगों को कैसे इक्वली ट्रीट करते हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। इनफैक्ट छोटे बच्चे लोग छोटे बच्चों से उतना मुंह नहीं लगाते कि अरे वो बट मैंने देखा है कि आप उनको बहुत, इनफैक्ट छोटे बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये मेरी सीख है। बाकी ऑनेस्टी, सच्चाई, वो सब उस गोज़ विदाउट। वो जो कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मैंने आपसे सीखी हैं, और शायद मैं और भी बहुत लोगों को बोलता हूँ कि वो तो मैं पूरी तरीके से उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता हूँ। काश मैं उनको अभी शायद 10% कर रहा हूँ। जिस दिन मैं अगर 50 भी कर लूँ तो मैं बहुत ही और भी बेहतर इंसान बन सकता हूँ। मगर मुझे ये जानना है कि ये क्वालिटीज़ आप में कहाँ से आई? अपने आप आई, इधर उधर देख कर आई, एक्सपीरियंस से आई, या आपने किसी से ये सब आपने भी सीखा? ना बचपन में मम्मी जो है कहानियाँ सुनाया करती थी, सोते हुए भी जागते हुए भी, और वैसे भी हमें मोटिवेट करते रहते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी मम्मी से सीखी है। कि जैसे आप कह रहे थे कि भाई ये छोटे बड़े की बात है, अब जैसे ये 5 उंगलियां, मम्मी यही उदाहरण देती थी, बेटे 5 उंगलियां बराबर होती, तो इसका मतलब दर्द अगर बड़ी में हो रहा है तो छोटी में वाला दर्द भी हमें बराबर होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारी, मैं तो मम्मी से सीखी, अपनी माताजी से सीखी है। और वो हमें सारे बच्चे, इतने बच्चे थे घर में, तो सबको वो सिखाया करती। तो शायद पूरे परिवार में हमारे मम्मी के ये ज़्यादा संस्कार रहे हैं कि भी वो ये जो दुख दर्द और ये समानता का जो आप बात कह रहे हैं। तो क्या मैं आपकी इस बात को समराइज कर सकता हूँ कि एक अच्छे बाप को बनाने में भी एक माँ का रोल होता है? क्या ये बात सही है? 100%, क्योंकि दिस इज टीम वर्क। ये आपकी जो लाइफ है, मतलब एक अच्छा बाप या अच्छे फादर, अच्छे पिताजी एक अच्छे इंसान है बेसिकली। और वो अच्छा इंसान को कैसे रेज किया गया है, तो उनकी मदर एक बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करती है। तो ये बहुत अच्छी लर्निंग है हम सब के लिए फादर्स डे के दिन, कि एक अच्छे फादर को बनाने के लिए भी एक मदर की इम्पोर्टेंस होती है। हाँ बेटे, जैसे हमारे पापा थे, हमारे फादर साहब थे, तो वो काफ़ी वैसे स्ट्रिक्ट बहुत थे। हाँ, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। अभी भी याद है मुझे। हाँ, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। तो वो जो उनको बैलेंस बनाने में हमारी मम्मी का बहुत ज़्यादा उसमें रोल रहा है। तो माता जी ने जो है वो उस तरीके से हमारे परिवार को बैलेंस किया कि आज जो है वो सारे बच्चों के अंदर प्रेम है, प्यार है पूरे परिवार के अंदर। हालांकि कितनी जगह रहते होंगे, पर तब भी अभी तक हमारा एक ही चूल्हा है बेटे। तो ये मैं हैप्पी टू नो दैट एंड वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पिता से ज़्यादा जो है माँ का भी बच्चों के लिए जो संस्कार वाली जहाँ तक बात है, तो एक माँ सही मायने में एक माँ गुरु है। माँ के अंदर दो गुण आते हैं, माँ का और गुरु का। फादर तो गुरु है ही है, पर माँ के अंदर एक माँ का और गुरु, इसलिए माँ के 1% ज़्यादा उनको नंबर मिलते हैं। थैंक यू। अब एक बहुत ही सेल्फिश सा सवाल, सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है जी, ठीक है, आपने मुझसे कुछ सीखा है? अरे बेटे मैंने सच बताना, बहुत ऑनेस्टली बताना।
तेरे से काफ़ी कुछ सीखा है कि मुश्किल की घड़ी में भी हमें स्टेबिलिटी रखनी होगी। ये कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कई बार आप मुश्किल दौर में, पर आप उसको कई बार उस माले के भाने में लाते हैं, यानी कि भाई शायद माले को यही मंजूर है, उस पे आप उसको कन्वर्ट करते हुए आप उस चीज़ को आगे निकलते हैं, और वही शायद मैं समझता हूँ कि ये मैंने सीखा। बहुत बड़ी बात है, थैंक यू। तो ये था हमारा आज का फादर्स डे स्पेशल। तो थैंक यू एंड हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू।